स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 25 का क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने से किसी समतल पर स्थित खंभे की छाया की लंबाई जो होती है, मान लीजिए ये एक सन सन स्तंभ है, ठीक है, या सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, जो भी हो, ठीक है। क्या हो रहा है, सूर्य का स्तंभ जब 45 डिग्री का कोण बना था, मतलब छाया के जो बन रहा है एंगल वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। 45 डिग्री का बने होने से स्तंभ की छाया की लंबाई जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री होने से, अब क्या उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, मतलब क्या हो रहा है, एंगल थोड़ा बढ़ जा रहा है, यानी यहां से यहां हो जा रहा है, जब 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है, होने से छाया की लंबाई उसकी अपेक्षा 60 मीटर अधिक है। 60 मीटर क्या हो गया, मतलब पहले जितना था उसकी अपेक्षा कितना है, 60 मीटर अधिक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए, कुछ नहीं बोला हुआ, क्वेश्चन बोला हुआ सन का एक सन रे का, सन का रे पड़ रहा है, सन का रोशनी पड़ रहा है, सूरज का रोशनी पड़ रहा है यहाँ पर, ये छाया है। पहला 45 डिग्री का एंगल पड़ रहा है, दूसरा 30 डिग्री का एंगल पे पड़ रहा है। जब 30 डिग्री का एंगल पे पड़ रहा है तब वो 60 मीटर पहले के मुकाबले अधिक हो जा रहा है। तो हम लोग को पूछा हुआ है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब अगर ए बी सी डी अगर हम नाम दे देंगे तो हमको ए बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना ए बी क्या है, स्तंभ है, सॉरी खंबा लिखा हुआ है ना, तो ए बी खंबे, ठीक है, ए बी खंबे की ऊंचाई है, ठीक है। ए बी क्या है, खंबे की ऊंचाई है, ठीक है, ए बी खंबे की ऊंचाई है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को किसका निकालना है, इसका निकालना है, यानी ए बी का फॉर्मूला निकालना है। तो ए बी का हम लोग क्या डिग्री दिया हुआ, हम लोग को ए बी निकालना है, तो हम लोग कितना निकलेंगे, टेन 45 डिग्री बराबर एल ए एल बाई के ए का फॉर्मूला से लंब बटा आधार 10 होता है, इसलिए हम लोग 10 लिखे हैं, ठीक है। लंब और आधार हम लोग ले रहे हैं इसलिए हम लोग 10 का लिखे हैं, ठीक है। तो लंब क्या है, ए बी बटा बी सी, यानी 10 45 का मान 1 बराबर ए बी बटा बी सी, और देंगे, इसलिए ए बी बराबर बी सी, इसलिए ए बी बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ए बी बराबर बी सी आएगा। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। कौन सा त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में फिर से हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का लगाएंगे। इस बार टेन थीटा मतलब टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बटा बी डी, लाल बटा काका के हिसाब से ये हो गया हम लोग का लंब, ठीक है, ये हो गया हम लोग का लंब, ये हो गया हम लोग का आधार, वही लिखे हम लोग। टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है हम लोग का 1/√3, और ए बी का मान हम लोग ए बी रहने दिए, और बी डी, बी डी मतलब क्या, बी सी प्लस सी डी, बी डी मतलब क्या, बी सी प्लस सी डी, हम लोग वही लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और यानी क्या आ गया, ए बी √3 गुना करके बराबर बी सी का मान क्या है, ए बी है, वही हम लोग लिख देंगे, प्लस देंगे सी डी का मान क्या है, 60 मीटर है, प्लस 60 दे देंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, और देंगे, और देने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, और देने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, √3 का मान आप लोग हमेशा याद रखिएगा, √3 बराबर 1.732 होता है, ठीक है। हम लोग पिछले मैथ में भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7, शायद 6 नहीं 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में इसका वैल्यू दिया हुआ था, तो हम लोग को याद रखना है इसका वैल्यू मान सब। तो रूट का मान क्या है, √3 का मान 1.732, यानी ए बी कितना है, 1.732 ए बी, ए बी ये क्या आ गया, इधर माइनस में आ जाएगा, यानी बराबर 60 आ गया, ये ए बी प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, हम लोग वही लिखे हैं, और देंगे। अब देखिए 1.732 है, मतलब 1.732 है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ए बी को घटा देंगे, क्योंकि ये एक है, कुछ नहीं मतलब एक,
अब एक से ये घट गया तो कितना बच गया, 0.732 AB इज इक्वल टू 60। ठीक है, और देंगे, यानी ए बी बराबर क्या आ गया, 60/0.732। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यानी ऊपर में कितना से गुना हो जाएगा, 1000 से गुना हो जाएगा, कि एक पॉइंट के लिए एक लिखेंगे और उसका 3 नंबर यानी 3 जीरो। अब देखिए हम लोग काट लेंगे इसको, पहले 6 से देखिए कटेगा हम लोग का 1 0 10 बार में, ये 6 से कटेगा आप लोग का 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर देखिए 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा आप लोग का 61 बार में। अब 61 से ये कटेगा नहीं, यानी कितना हो गया, 5000/61। अब ये कट नहीं रहा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे। चलिए यहाँ पे साइड में भाग दे देते हैं, 61 से 5000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, पहले 61 से 5000 को डिवाइड करने पर पहले 8 बार में जाएगा, 8 बार में कितना आएगा, 8 बार में आएगा हम लोग का 4 8 8 488। तो हम लोग का कितना बच गया, 2 और 1 मतलब 12 बच गया। फिर हम लोग का एक जीरो उतरा, यानी एक बार में कितना आएगा, 61, यानी 9 और 5। ठीक है, 59 आ गया, 59, फिर पॉइंट देंगे, यानी पॉइंट देने के बाद एक जीरो, यहाँ पर कितना आएगा, फिर आएगा हम लोग का 9 बार में, 9 बार में कितना आएगा हम लोग का, 5 4 9 घट के कितना आ गया, यानी जब 41 आ गया तब 41 को हम लोग क्या लिखेंगे, फिर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो यानी कितना होगा, एक जीरो, पॉइंट के लिए एक जीरो लिख दिया हम लोग। फिर 41 से घटेगा तो कितना, 61 का पारा में 41 तो फिर नहीं आता है, 41 से कम आता है, 6 बार, 6 बार में लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 6 बार में कितना आएगा, 6 बार में आएगा हम लोग का 366। ठीक है, तो हम लोग का ये घट के आ गया आप लोग का 4 और 4 44। अब हम लोग देखिए ये दो जब डिजिट आ गया ना, और देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, ए बी बराबर, जब ये पॉइंट के बाद 81.96 कोई भी दो डिजिट आ गया पॉइंट के बाद, तो बस आप लोग स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मेनली दो डिजिट तक ही हम लोग गिनते हैं। ये क्या हो गया, मीटर आ गया। ठीक है, ये भी कितना आ गया, 81.96 मीटर, 81.96 मीटर। यानी देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा ए बी का मान जो है, हम लोग कितना पूछा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना, तो खंबे का ऊंचाई कितना ए बी है, तो हम लोग का ए बी का मान कितना आया, 81.96 मीटर। इसलिए खंबे की ऊंचाई बराबर 81.96 मीटर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का कहता है, एक चिमनी के साथ एक ही समतल में स्थित क्षैतिज सरल रेखा में किसी एक बिंदु से चिमनी के एक तरफ 50 मीटर चलने पर उसका शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए पहले हम लोग एक चिमनी बना देते हैं, माना ये एक चिमनी है। ठीक है, ये क्या एक चिमनी है, चिमनी में क्या बोला हुआ है? पहले एक 30 डिग्री का कोण बना हुआ है ना, पहले 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, हम लोग 30 डिग्री का कोण बना दिए। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, चिमनी के एक तरफ से 50 मीटर चलने पर, मतलब चिमनी के इस तरफ से 50 मीटर चलने पर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए 30 से 60 होना मतलब क्या, एंगल छोटा हो जाना, मतलब एंगल क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो और कितना मीटर चलता है, 50 मीटर, मतलब एंगल किस तरफ चला, इस तरफ चल रहा है। ठीक है, यानी हम लोग का किस तरह त्रिभुज बना, इस तरह बना, ये 50 मीटर आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी जो 50 मीटर चला, 30 से 60 हो गया। तो हम लोग को चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना, चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले हम लिख देते हैं ए बी सी डी, मतलब हम लोग को ए बी का ज्ञात करने की, हम लोग को चिमनी था, चिमनी का ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, माना ए बी चिमनी की ऊंचाई है। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई है। ए बी क्या है, चिमनी की ऊंचाई है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला, एल ए एल के ए का लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लंब और आधार का ही आप लोग हमेशा यूज करिएगा, बहुत आसान होता है। ठीक है, लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है। ठीक है, टेन थीटा, इसलिए टेन पहले 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री लिखेंगे, बराबर ए बी बटा बी सी। ठीक है, ए बी बटा बी सी।
क्या लिखेंगे हम लोग, 1060। 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है, बराबर ए बी बटा बी सी, ठीक है। 1060 का मान क्या होता है, √3 और ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी लिख दिए, यहाँ और दे देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बाद लिखेंगे इसको क्रॉस गुना कर देंगे और देंगे, यानी क्या हो गया, बी सी √3 बराबर ए बी, इसलिए ए बी बराबर क्या आ गया, बी सी √3, ठीक है। ए बी का मान क्या आ गया, बी सी √3। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब फिर से लिखेंगे क्या, फिर से, ठीक है, फिर से त्रिभुज ए बी डी में, कौन सा त्रिभुज में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में फिर से हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी, ठीक है। 10 30 का मान क्या हो गया, 1/√3 और देंगे। ए बी का मान क्या हो गया, ए बी का मान होता है, हम ए बी का मान हम लोग निकला निकला है BC√3, हम लोग लिख देंगे BC√3। बी डी का मान क्या होता है, BC प्लस सी डी, यानी क्या लिखेंगे, BC प्लस सी डी, ठीक है, BC प्लस सी डी, यानी इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और देंगे। इसको BC से 3 में गुना करेंगे तो क्या आ गया, 3BC बराबर, BC का मान हम लोग BC रखेंगे, CD का मान आ गया हम लोग कितना, 50। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये BC को हम लोग इधर भेज देंगे और देंगे 3BC माइनस BC बराबर 50 और देंगे 2BC बराबर 50। 2 से 50 कटेगा 25 बार में, इसलिए BC बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब BC जो 25 आया, ये हम लोग का पहला समीकरण था ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, BC का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, ठीक है, BC का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, मतलब AB बराबर क्या था, BC√3, BC का मान कितना है 25, यानी क्या लिख देंगे हम लोग, AB बराबर 25√3 मीटर, ठीक है। AB बराबर क्या आ गया, 25√3 मीटर, यानी इसलिए लिख देंगे क्या, चिमनी की ऊंचाई बराबर 25√3 मीटर है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। कोई भी डाउट होने से कमेंट में जरूर करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके जवाब दे दूंगा आप लोग को। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 126 डेसीमीटर ऊंचे एक सीधे लंबवत बांस मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका ऊपरी भाग टेढ़ा होकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बांस कितना ऊंचाई पर मुड़ा है तथा उसकी ऊपरी भाग से निचले भाग के सिरे तक की दूरी को जमीन को स्पर्श करता है, ठीक है। बांस मतलब सिंपल से बोला, देखिए एक बांस बोला हुआ है, सपोज कीजिए एक पूरा बांस है, ठीक है। ये बांस बोला हुआ है, एक सीधा लंबवत बांस है, कुछ ऊंचाई पर मुड़कर, कुछ ऊंचाई मान लीजिए ये ऊंचाई पर मुड़ के टेढ़ा हो गया है और जमीन के साथ टच होते हुए 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मतलब 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये पूरा बांस था, ठीक है, ये बांस आधा अधूरा मुड़ के, ठीक है, यहाँ मुड़ गया। जब ये पूरा मुड़ गया तो हम लोग को क्या बोला है कि ये कितना हो गया, ये हम मान लेते हैं हम लोग x और इसको मान लेंगे 126 माइनस एक्स। मान लीजिए ये x मीटर है और ये टोटल बास 126 था ना, टोटल बास अगर 126 है तो ये अगर x है तो इसको 126 में से x को घटा देंगे तो हम लोग का इसका मान निकल जाएगा। सपोज कीजिए अगर ये 40 है तो ये 26 है, समझिए अगर ये 26 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर होगा। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अब इसको बनाते हैं, नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए जो ये लोग हम लोग जिसको माने हैं, ठीक है, तो इसको माना हुआ हम लोग चीज लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पहले माना AB मुड़ा हुआ भाग है, माना AB मुड़ा हुआ भाग है, जो जो नहीं लिख देंगे, जिसका जिसका मान x है, ठीक है, जिसका मान क्या है, x है। अब इसी तरह लिख देंगे
एवं BC टूटकर गिरा भाग है जो 126 माइनस एक्स है। ठीक है, जो 126 माइनस एक्स है और इसको हम लोग मान लिए एक्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग को एक्स है और 100 एक्स ये वाला है, ये दोनों हम लोग को दिया हुआ है, डिग्री का मान दिया हुआ है। अब लेकिन देखिए हम लोग क्या बोला, बांस के निचले सिरे से जमीन टूट सर कितने दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है, मतलब बांस का जो टुकड़ा जो गिरा हुआ है यहां से यहां तक हम लोग को दूरी ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन बोला गया बांस का जो निचला सिरा है उससे बांस का ऊपरी सिरा टूटकर कितना दूर पर गिरा हुआ है, हम लोग को यह पता करना है। तो हम लोग पता कर लेंगे, क्या करेंगे, पहले हम लोग x का मान निकाल लेंगे। अगर x का मान निकल गया तो हम लोग इसका मान निकल जाएगा, इसका मान चल जाएगा पता, तो हम लोग को 10 से इसका मान हम लोग निकाल लेंगे, इसका मान भी हम लोग को निकालना आसान हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। पहले हम लोग देखिए, पहले हम लोग ये दोनों से क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग किसका रूल यूज करेंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग का LAL/K ठीक है, लंब बटा लाल बटा कका के रूल से लंब और कर्ण, ये हम लोग का लंब है, ये हम लोग का कर्ण है, हम लोग को लंब और कर्ण चाहिए। लंब और कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो हम लोग पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, यानी साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है AB, कर्ण क्या है AC, AB बटा AC। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर AB का मान है x और AC का मान है हम लोग का 126 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, और देंगे क्या लिखेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 126 माइनस एक्स बराबर 2x। ठीक है, अब x वाला एक साइड कर देंगे जो, और वर्ड्स वाले को एक साइड कर देंगे। याद रखना है, जो जिसके साथ कैटेगरी में x x है उसको एक साइड कर देंगे और जो नंबर है सिर्फ उसको एक साइड कर देंगे। यानी और माइनस एक्स माइनस 2x बराबर 126, जो भी वो भी माइनस में, क्योंकि ये प्लस था और इधर गया तो माइनस हो गया, और ये -2x इधर गया तो, सॉरी +2x इधर गया तो -2x बदल गया। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी और 3x बराबर -126, और दे देंगे x बराबर -126 बटा -3। समझ में आ रहा है किस तरह की है, माइनस और 100 इसको माइनस ही रहने दिए, और जो -3 था इसको हम लोग बटा में नीचे ले आए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 126 कटेगा 4 और 2 बार 42। ठीक है, और देंगे, और नहीं इसलिए देंगे x बराबर 42 मीटर, मतलब कितना मीटर पर बांस का ऊंचाई है, AB का मान कितना है, ये AB का मान निकल गया हम लोग का 42 मीटर। समझ में आया, AB अगर 42 निकल गया तो हम लोग का ये BC भी निकल जाएगा, और हम लोग को BC पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से त्रिभुज ABC से, ठीक है, त्रिभुज ABC से tan 30 डिग्री, कितना डिग्री, tan 30 डिग्री बनेगा इस बार। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, AB बटा BC, क्योंकि लंब बटा आधार का रूल लगाए हम लोग। तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर देंगे, AB का मान क्या था, AB का मान हम लोग का x था, यानी x बटा, सॉरी AB का मान हम लोग का, हाँ x था, हम लोग लिख देंगे x, और BC का मान कितना था कुछ नहीं पता, यानी BC, और x बराबर कितना 42 है, यानी और देंगे 1/√3 बराबर 42 बटा BC। ठीक है, इसलिए BC बराबर 42√3 मीटर, यानी कितना, यानी बांस का लंबाई कितना हुआ, कितने भाग पर, सॉरी बांस का निचला सिरा से जमीन कितना दूर पर स्पर्श करता है, ये 42√3 मीटर में। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए बांस का निचला सिरा, ठीक है, 42√3 मीटर से जमीन को
स्पर्श करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो जरूर पूछिएगा कमेंट, और क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।